रात की खामोशी में सिर्फ हवा की सरसराहट थी। चिराग की लौ कांप रही थी, जैसे डर के मारे बुझने को हो। दादी अम्मा की मधम आवाज गूंजी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, मगर जो वाकया मेरे बचपन में बरगद के उस दरख्त के नीचे हुआ था, उसके बाद मैं कभी अकेली रात को बाहर नहीं निकली। उन्होंने एक लम्हे को हमें घूरा, फिर आहिस्ता से बोलीं, बच्चों, अगर तुम्हें कभी रात को लोरी की आवाज सुनाई दे तो समझ जाना, वो आवाज किसी माँ की नहीं होती। दोस्तों, वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा दें। शुक्रिया। सुनते हैं आज की दादी अम्मा की कहानी। रात के 10:30 का वक्त था। घर के सहन में सब बच्चे दादी अम्मा के गिर्द दायरा बनाए बैठे थे। चिराग की मध्यम रोशनी में उनका चेहरा कभी धुंधला सा दिखाई देता और कभी साफ। बाहर हवा के झोंके कभी दरख्तों को हिलाते और कभी दरवाजे की कुंडी बजा देते। ऐसे माहौल में दादी अम्मा ने हमें अपनी बचपन की एक ऐसी कहानी सुनाई जो आज भी हमारे तसव्वुर को हिला देती है। उन्होंने आंखें मूंदकर कहा, ये वाकया तब का है जब मैं सिर्फ 8 साल की थी। हमारा गांव छोटा सा था, मगर अर्द-गिर्द घने दरख्त और जंगल थे। लोग इशा के बाद घरों से निकलने से कतराते थे। कहते थे, जंगल में आसेब रहता है, खासकर बरगद के उस बड़े दरख्त में जो कब्रिस्तान के किनारे खड़ा था। इस जमाने में बिजली नहीं थी। रात को तेल के चिराग जलाकर घर रोशन किए जाते। गांव के रास्ते कच्चे थे और जरा सा अंधेरा छा जाए तो इंसान को अपने कदम भी मुश्किल से दिखाई देते। बच्चे जब खेलते तो सूरज ढलने के साथ साथ घरों को लौटा दिए जाते। मगर मैं जिद्दी बच्ची थी, खेल के शौक में वक्त का ख्याल भूल जाती। उस दिन भी यही हुआ। मैं अपनी सहेली जीनत के घर खेलने गई थी। हमने मिट्टी के खिलौनों से किचन बनाया, फिर छुपन छुपाई खेली। हंसी कह कहे में वक्त का एहसास खो गया। जब चिराग जलने लगे और जीनत की माँ ने मुझे कहा, बेटी, अंधेरा हो गया है, तुम यहीं रुक जाओ, तो मैंने जिद पकड़ ली कि नहीं, मैं घर ही जाऊंगी। मेरा बाप सख्त मिजाज था, अगर देर हो जाती तो डांट पड़ती। यूं मैं अकेली अंधेरे रास्ते पर निकल खड़ी हुई। मेरे हाथ में छोटा सा लालटेन था जो हवा की झोंकों से बार बार बुझने लगता। गांव की गलियां वीरान थीं, कुत्ते भी कहीं छुपे बैठे थे। बस दूर से उल्लू की आवाज सुनाई देती। जब मैं कब्रिस्तान के करीब पहुंची तो दिल की धड़कन तेज हो गई। वहां एक पुराना बरगद का दरख्त था जिसके बारे में मशहूर था कि रात के वक्त इसमें जिन रहते हैं। बुजुर्ग अक्सर कहते, इस दरख्त के करीब ना जाना, वहां से हंसी और रोने की आवाजें आती हैं। मैंने कदम सुस्त किए, मगर घर जाने के लिए वही वाहिद रास्ता था। मैंने सोचा जल्दी से आंखें झुकाकर गुजर जाऊंगी। अभी मैं दरख्त के नीचे पहुंची ही थी कि अचानक एक आवाज ने मेरे कदम जकड़ लिए। ये आवाज लोरी की थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुला रही हो। आवाज इतनी मीठी थी कि मेरा दिल चाहा रुक जाऊं और सुनूं, मगर फौरन याद आया कि रात के वक्त दरख्त के पास किसी की आवाज सुनाई दे तो वो इंसान नहीं होता। मैंने कदम तेज किए, लेकिन लोरी की आवाज और करीब होने लगी। अचानक दरख्त की एक भारी शाख हिली और उस पर से एक सफेद सा साया झूलने लगा। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। मेरे हाथ से लालटेन गिर गई। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज गले में दबकर रह गई। जमीन के नीचे से कहकहे। मैं भागने लगी तो अचानक अपने कदमों के नीचे से हंसने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे जमीन के अंदर कोई दफन हो और हंस रहा हो। वो कहकहे इतने खौफनाक थे कि मैं कानों पर हाथ रखकर दौड़ने लगी, मगर हर कदम पर वो आवाज मेरे साथ साथ चलती रही। मेरे पीछे से किसी के दौड़ने की आहट भी आने लगी। मैंने मुड़कर देखा तो वही सफेद साया दरख्त से उतरकर जमीन पर खड़ा था। अब वो तेज तेज मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, जैसे हवा में तैर रहा हो। मैं रो पड़ी और पूरी ताकत से घर की तरफ दौड़ी। गली के आखिरी कोने पर मुझे अपने घर का चिराग दिखाई दिया। मैंने माँ को आवाज दी, मगर आवाज फिर भी बाहर न निकली। जब दरवाजे पर पहुंची तो अचानक मेरे बाजू को किसी ने पीछे से पकड़ लिया। वो गिरफ्त बर्फ की तरह ठंडी और सख्त थी। मैंने जोर जोर से हाथ झटके और चीखी,
उस चीख ने मुझे आज़ाद कर दिया। मैं अंदर भागी और दरवाज़ा बंद कर दिया। घर पहुंचते ही मेरा जिस्म कांप रहा था, ज़बान बंद हो गई थी। बुखार इतना तेज चढ़ा कि 3 दिन तक बिस्तर पर बेहोश रही। गांव के मौलवी साहब आए और दम किया, तब जाकर मैं बोलने के काबिल हुई। दादी अम्मा ने ये कहते हुए गहरी सांस ली और कहा, उस दिन के बाद मैंने कभी रात को अकेले उस रास्ते का रुख नहीं किया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल डरावनी बातें तो उसके बाद शुरू हुईं। दादी अम्मा ने अपनी बात जारी रखी और हम सबके चेहरों को देखकर आहिस्ता से बोली, मेरे बच्चों, मैंने समझा कि वो वाकया खत्म हो गया, लेकिन हकीकत ये थी कि दरख्त की नहूसत ने मेरा पीछा छोड़ने से इनकार कर दिया था। बुखार उतरने के बाद जब मैं संभली तो मुझे बार बार डरावने ख्वाब आने लगे। मैं देखती कि बरगद का दरख्त मेरे कमरे के बीचों बीच उगाया है। उसकी शाखों से सफ़ेद साए लटक रहे हैं और वो मुझे पुकार रहे हैं कि इधर आओ, हमारे साथ खेलो। मैं चीख कर उठ बैठती। माँ मेरे सर पर दम करती, मगर ख्वाब खत्म न होते। अक्सर रात को मुझे लगता कि कोई मेरे कान में लोरी गा रहा है, वही लोरी जिसे मैंने उस रात सुनी थी। कुछ दिन बाद गांव में चहमगोइयां शुरू हुईं। एक चरवाहा लड़का रात को बकरियां ढूंढने गया था, मगर वापस न आया। सुबह लोगों ने उसे कब्रिस्तान के करीब बेहोश पाया। उसने बताया कि किसी ने उस पर साया डाला। उसके कान में हंसी की आवाज आई और वो होश खो बैठा। फिर एक बुढ़िया ने कहा कि उसने रात को दरख्त के पास औरत को रोते देखा, लेकिन जब करीब गई तो वो औरत गायब हो गई। ये सब सुनकर मेरा खौफ और बढ़ गया। मैंने सोचा शायद वो दरख्त मुझसे बदला लेना चाहता है कि मैं उसके राज को देख चुकी हूं। एक रात अम्मा बीमार हो गईं और मुझे दवाई लेने के लिए चचा के घर भेजा गया। दिल तो कांप रहा था, मगर जाना जरूरी था। रास्ता वही कब्रिस्तान के करीब से गुजरता था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी कि अचानक मेरे पीछे कदमों की आवाज आने लगी। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। चलती रही तो आवाज फिर आई। पसीने से शराबूर हो गई। अचानक दरख्त के नीचे से एक रोशनी सी झलकी, जैसे किसी ने चिराग जलाया हो। मैं ठिठक गई। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। उसके हाथ में झोला था और वो झोले को हिला रही थी, जैसे बच्चा सुला रही हो, मगर झोले में कुछ न था। अचानक वो औरत रुक गई और मेरा नाम लेकर बोली, तुमने उस दिन हमें देखा था ना? अब कभी अकेली यहां से मत गुजरना। मेरी टांगें जैसे जमीन में धंस गईं। मैं बेअख्तियार दौड़ने लगी और चचा के घर जाकर बेहोश हो गई। इस वाक़े के बाद गांव के लोग मौलवी साहब के पास गए। उन्होंने सबको बताया, इस दरख्त के नीचे पुराने वक्तों में एक औरत की लाश दफनाई गई थी, जो बच्चे की पैदाइश के वक्त मर गई थी। उसकी रूह सुकून नहीं पा सकी और वो अब भी अपने बच्चे को तलाश करती है। इसीलिए रात को लोरियां सुनाई देती हैं। मौलवी साहब ने दरख्त के पास जाकर आयात पढ़ीं, मगर कहा कि ये दरख्त पूरी तरह पाक नहीं होगा, बस लोग रात को इस रास्ते से ना गुजरें। वक्त गुजरता गया। मैं बड़ी हुई, मगर उस रात का खौफ कभी दिल से न निकला। कई बार दूसरे बच्चों ने भी उस दरख्त के करीब रोशनी या हंसी की आवाज़ सुनी। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने लटकता झूला भी देखा। मैंने कभी दोबारा उस रास्ते पर कदम न रखा, मगर एक बात आज भी दिल में खटकती है। जब मैं बीमार थी तो बुखार में बार बार मुझे एक लोरी सुनाई देती थी, वही लोरी जो दरख्त के साये में गूंजती थी। दादी अम्मा की आवाज धीमी हो गई। उन्होंने कहा, शायद वो औरत आज भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है और जो भी रात को वहां से गुजरता है उसे अपना बच्चा समझ लेती है। ये कहकर दादी अम्मा खामोश हो गईं। सहन में सन्नाटा छा गया। चराग की लौ कांपने लगी। हम सब बच्चे एक दूसरे के करीब हो गए। ऐसा लगा जैसे हवा के झोंकों में वाकई कोई लोरी घुल रही हो। यूं दादी अम्मा ने हमें अपने बचपन की वो हौलनाक दास्तान सुनाई, जो उनके दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गई। दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखने का शुक्रिया।